हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बुक्स क्लब। क्या आप भी अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं और अपने नए साल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो गुड हैबिट्स को डेवलप करने में हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर। अक्सर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को नज़रअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आज हम इस बुक के ज़रिए ये सीखने वाले हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं और हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकती हैं। साइंटिफिकली प्रैक्टिकल एंड पावरफुल मेथड के ज़रिए हम ये जानेंगे कि कैसे हम कोई भी गुड हैबिट बिल्ड कर सकते हैं और कोई भी बैड हैबिट से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। और ये बुक हैबिट बिल्डिंग पर लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एंड पावरफुल बुक है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं और अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को पूरा ज़रूर सुनिए और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक हैबिट्स का मतलब समझते हैं। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा या अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स, और हैबिट का मतलब है जो हम रोज़ करते हैं, बार बार लगातार करते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है। यानी कि हमारी वो छोटी छोटी आदतें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। हम सभी को मालूम है कि किसी भी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है और किसी भी आदत को बनाना भी उतना ही मुश्किल है। आदतें ऐसी होती हैं जैसे हम किसी छोटे बच्चे की परवरिश करते हैं, उसे सिखाते हैं, समझाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप ही वो काम स्पीड में करने लगते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपने अंदर अच्छी आदतों को नर्चर करना चाहिए। जब हम कोई काम का हैबिट बना लेते हैं तो वो काम हम आसानी से करने लग जाते हैं। 1% रूल। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑथर कहते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में काम नहीं आता है, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ एंड हैबिट्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप अपने आप को डेली सिर्फ 1% बेटर बना रहे हो तो साल के आखिर में आप 37 टाइम और भी ज़्यादा बेहतर ग्रो कर चुके होंगे। इसलिए आपको रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स एंड कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आदमी इंटरनेट पर रोज़ नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में सर्च करता है और नॉलेजेबल वीडियोस देखता है, ऑडियो सुनता है, और वहीं दूसरी ओर कोई आदमी रोज़ इंटरनेट पर सिर्फ फ़नी वीडियोस देखता है या सुनता है। देखा जाए तो दोनों ही आदमी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच बहुत बड़ा फ़र्क होगा, उन दोनों के नॉलेज में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 आदमी थे, जॉन एंड पीटर। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। जॉन की लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल थी। उसकी हैबिट थी, वो लाइट खाना खाता था, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता था, सिंपल कपड़े पहनता था और अपने हेल्थ पर रोज़ फोकस करता था, रोज़ मॉर्निंग वॉक करता था। वहीं दूसरी ओर पीटर की लाइफ स्टाइल जॉन से बिल्कुल अलग थी। वो स्पाइसी खाना बहुत पसंद करता था। वो डेली स्पाइसी खाता था और डेली आइसक्रीम एंड केक खाता था। ये सब खाना उसकी हैबिट बन चुकी थी, और वो कभी मॉर्निंग वॉक भी नहीं करता था। उसका अपनी हेल्थ पर कोई फोकस नहीं था। 5 साल बाद उन लोगों को अपने आदतों का रिजल्ट मिलने लगता है। जॉन काफ़ी हेल्दी एंड फिट पर्सन बन जाता है, और लाइट खाना और ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो जल्दी बीमार भी नहीं होता था और अच्छे से अपने काम पर फोकस करता था, जिससे कि उसका प्रमोशन भी हो गया। वो अपनी गुड हैबिट की वजह से एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा था। और पीटर स्पाइसी फूड एंड जंक फूड खाने की वजह से काफ़ी फैटी हो जाता है। ज़्यादा फैटी होने की वजह से उसको तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। आए दिन वो डॉक्टर के पास जाता है, हमेशा वो बीमार रहने लगता है, जिससे कि उसके काम पर भी उसका कोई फोकस नहीं होता है और वो अपनी लाइफ में हमेशा परेशान रहने लगता है। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक सक्सेस एंड हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा काम आपको आगे लेकर जा रहा है और कौन सा काम आपको पीछे लेकर जा रहा है। आपको गुड हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए कि ये काम रोज़ करने से आपको फ़ायदा है या नुकसान। इस तरह से आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
आपको कोई भी गोल अचीव करना हो तो सबसे पहले आपको अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और रोज़ छोटे गोल को कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा करने से आपको छोटे गोल अचीव करने की हैबिट बन जाएगी। तो आपके लिए बड़ा गोल अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। याद रखिए, हर बड़े की शुरुआत छोटे से ही होती है। योर आइडेंटिटी इज़ बेस्ड ऑन योर हैबिट्स। ये सच है कि हमें हमारी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आमतौर पर हम आदतों को दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला आउटकम बेस्ड, दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड। ज़्यादातर लोग आउटकम के ज़रिए अपनी हैबिट को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शराब पीता है और वो शराब छोड़ना चाहता है। अगर उसे शराब ऑफ़र की जाए और वो आउटकम बेस्ड के ज़रिए अपनी हैबिट बदलना चाहता है, तो वो कहेगा नो थैंक्स, मैं शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर जो कोई आइडेंटिटी बेस्ड के ज़रिए अपनी हैबिट बदलना चाहता है, तो वो कहेगा नो थैंक्स, मैं ड्रिंकर नहीं हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ। सुनने में ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपने आप को बदलना तो चाहते हैं पर अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते हैं, जिससे कि वो अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेली बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप एक पेज डेली पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हैबिट आसानी से बन सकती है। 4 ईजी वेज टू बिल्ड अ गुड हैबिट। किसी भी हैबिट को बनाने के 4 तरीके होते हैं। पहला, क्यू। किसी भी हैबिट को क्यू से शुरू करते हैं। अगर आपको गुड हेल्थ बनाना है और आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने रूम में एक्सरसाइज के कुछ पोस्टर्स लगा देना चाहिए, जिससे कि सुबह उठते ही आपको रिमाइंड हो जाए कि आपको एक्सरसाइज करना है। और डाइट प्लान करने के लिए आपको अपने फ्रिज में या टेबल पर रखे फास्ट फूड को फ्रूट्स में बदल देना चाहिए, जिससे कि अगर आप फ्रिज ओपन करें या आपकी नज़र टेबल पर पड़े तो आपको याद हो कि आपको फ्रूट्स खाना है, आपको अपने हेल्थ पर फोकस करना है। दूसरा पॉइंट है क्रेविंग। अगर आप क्यू को फॉलो कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। एक स्मोकर को अगर सिगरेट पीने की चाहत नहीं होती, बल्कि वो स्मोक करने से जो राहत मिलती है उसकी इच्छा होती है, तो उसे क्रेविंग कहते हैं। आपको अपना क्रेविंग समझना होगा। तीसरा पॉइंट है रिस्पांस। अक्सर क्या होता है, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें तुरंत उसका रिस्पांस चाहने लगता है। यदि आपको कोई हैबिट डेवलप करना है तो शुरू में कोई बड़ा प्लान मत बनाइए, बल्कि छोटे छोटे प्लान से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बड़े से शुरुआत करने से आप उस आदत को जल्दी छोड़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और पहले दिन से ही 1 घंटा एक्सरसाइज करने लगे, तो डेफिनेटली आप 1 हफ्ते करने के बाद छोड़ देंगे, बल्कि आपको 10 मिनट से शुरू करना चाहिए। इस तरह से आप हैबिट बना पाएंगे। चौथा पॉइंट, रिवॉर्ड। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए खुद को रिवॉर्ड दीजिए। बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड के चक्कर में मत पड़िए। छोटे छोटे रिवॉर्ड से आपको हैबिट बनाने में हेल्प मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बुक कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है पूरा बुक कंप्लीट होने पर ही आपको खुशी मिलेगी। आपने एक दिन में 5 पेज या 10 पेज पढ़ा है, उसके लिए खुश होइए कि आपने 10 पेज कंप्लीट कर लिया। इसको कहते हैं रिवॉर्ड, जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी। द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये ह्यूमन नेचर है। इंसान एक दूसरे को देखकर ही चीज़ों को सीखता है और हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। और हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल जैसा होता है, वैसी हमारी हैबिट एंड लाइफ बनती जाती है। इसीलिए हमें अपने फैमिली एंड आसपास के माहौल को अच्छा बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की समरी। इस बुक को डिटेल में समझने के लिए आपको इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। ये हैबिट बिल्डिंग पर लिखी गई बहुत ही प्रैक्टिकल एंड पावरफुल बुक है। हम सभी को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑडियो बुक लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपसे जुड़े लोग भी अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को डेवलप करके अपनी लाइफ को एक बेहतरीन मोड़ दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।